हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली 60 दिन में 40 नंबर का जो हमारा सीरीज है उसका आज 8वां क्लास लेकर के आप लोगों के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी, जीडी, आरपीएफ और एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम है उन तीनों का जो मैथ का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए स्पेशली मेरा फोकस इन तीन एग्जाम के ही ऊपर है। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम में जैसे भी मैथ्स के लेवल आते हैं उसी टाइप का हम मैथ्स यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट का जो है पार्ट 3 लेकर के है। आपको पता होगा इसका ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। और ये भी आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में बैठिए वहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन स्क्वायर और रूट का देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाता है स्क्वायर और रूट का, है ना। तो इसीलिए ये स्क्वायर और रूट का क्लास जो है एकदम डीपली और अच्छे से हम करवा रहे हैं। तो फाइनली स्क्वायर निकालना भी हम सिखा चुके हैं, 2 अंक का, 3 अंक का। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। ऊपर से स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दिए हैं। अब फाइनली आज ये एग्जाम मतलब इस क्लास में जो स्क्वायर रूट है जैसे हम बताए थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। मतलब कि एग्जाम में अगर आए तो कैसे उसको सॉल्व करना है ना, वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि और भी सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15,625 का अंडर रूट जो है वो किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये 25 है तो 25 का तो 5 होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ओके। अब अगर लास्ट इधर का 2 डिजिट देखें तो 14, 12, 13, 15 सब अलग अलग है ना। तो अब मेरे को एक बात बताइए, 15 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलेंगे 225 होता है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर जब 225 होता है, यहाँ पे देखिए 225 से कम है, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो बोलेंगे 169 होता है। ठीक है, देखिए 169 से भी कम है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है। देखिए 196 से भी कम है, बचा क्या, एक मात्र 125, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिए 144 से थोड़ा सा ज्यादा, समझ गया ना। तो फाइनली ये जो स्क्वायर है 15,625, ये जो है 125 का, सॉरी 12 नहीं, मतलब 125 का स्क्वायर है 15,625। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाए तो उसमें हम क्लियर ढंग से बता नहीं पाए थे इस चीज को, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फटाफट 4, 5, 6 क्वेश्चन ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं। ठीक है, 39204 ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम में बताए थे कि भाई लास्ट का 2 डिजिट देखिए, ये 04 किसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 4 आता है। तो आप बोलेंगे भाई 2 का स्क्वायर 4 आता है, आगे 0 लगा दीजिए तो कोई इश्यू नहीं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे हम देख सकते हैं ना। तो अब आप अगर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आएगा, या फिर 50 प्लस 2 यानी 52 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 4 आएगा। 50 माइनस 2 यानी कि 48 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट 4 आएगा। ठीक है, फिर 100 प्लस 2 यानी 102 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 4 आएगा। 100 माइनस 2 यानी कि 98 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 4 आएगा। क्लियर हुआ, यानी हम क्या क्या बोले, 02 बोले, 52 बोले, 48 बोले, फिर 102 बोले और 98 बोले। इन सब का जो है लास्ट 2 डिजिट जो है 4 ही आने वाला है। क्लियर हुआ, तो अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इधर का लास्ट 2 डिजिट देखिए कौन सा है जो इन सब से मैच कर रहा है। तो बोलेंगे भाई 98 है और 02 है। देखिए 02 और 98 है ना, यहाँ पे 02 हो गया, या फिर इसका 02 ले लीजिए और 98। तो मेरा आंसर जो है ना ये होगा ना ये होगा, ये तो श्योर है, मान के चलिए आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400। देखिए तो ये 400 से कम है तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर होगा क्या, 198। कहानी खत्म। कितना इजी था, समझ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट एकदम। 41616, ठीक है, यानी 41,616 किसका स्क्वायर है। लास्ट 2 डिजिट देखिए कितना है, 16। तो भाई 16 किस में आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तब जब 4 लिखे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 4 का स्क्वायर लास्ट का 2 डिजिट 16 होता है 4 में, तो 50 प्लस 4 यानी 54 में भी 16 होता है। 50 माइनस 4 यानी 46 में भी 16 होता है। 100 प्लस 4 यानी 104 का भी लास्ट 2 डिजिट 16 ही आएगा। 100 माइनस 4 यानी कि 96 का भी लास्ट 2 डिजिट 16 ही होगा। अब ये देखिए, ये
5 नंबर में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में है जिसका लास्ट 2 डिजिट इससे मैच कर रहा है। 96 यहाँ पे है, 96 हो सकता है आंसर। 04 यहाँ भी है, हो सकता है आंसर। 86 देखिए कहीं नहीं है, नहीं होगा आंसर। 94 कहीं नहीं है, नहीं होगा आंसर। यानी फाइनली फिर से बोल रहे इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर है, ठीक है ना। 19 का स्क्वायर होता 361, देखिए 361 से बहुत ज्यादा है। 20 का स्क्वायर होता 400, 400 के आसपास है, देखिए है ना। तो फाइनली आंख बंद करिए, इसको काटिए, बी नंबर आंसर मेरा 204 का ये स्क्वायर है। समझ गए, कितना इजी था, है ना। नहीं समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन है। ये देखिए 49, देखते ही हम यहाँ पे आपको बता देंगे भाई ये 493 का स्क्वायर है, कंफर्म। देखिए है ना, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 49 किसका है, 7 का। तो 7 जैसे ही लिखे मेरे माइंड में हिट कर गया कि ये 7 का भी हो सकता है, 57 का भी हो सकता है, 43 का भी हो सकता है, 107 का भी हो सकता है, 93 का भी हो सकता है। इन पांचों में से देखिए मेरे को 493, ये 93 दिख गया, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। और बाकी कोई भी नंबर जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम बोले ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। समझे, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, समझ गए। और इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए, एकदम जितना हो सके तगड़ा प्रैक्टिस करिए, है ना। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 16,129 भाई 127 का स्क्वायर है, देखते ही बता दीजिए 127 का स्क्वायर है। क्यों भाई, क्योंकि 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729, ठीक है ना, 729। अब लास्ट का 2 डिजिट 29, देखिए 29 मैच किया, यानी कि 27 का हो सकता है, फिर 50 प्लस 27 हो सकता है, 50 माइनस 27 हो, 50 माइनस 27 करेंगे तो 23, कहीं नहीं है। फिर 127 हो सकता है, 100 प्लस 27, फिर 100 में 27 माइनस करेंगे तो 77, उसका भी नहीं है, देखिए कहीं नहीं है। यानी क्या होगा 127, समझ गया ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 127 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो फाइनली दोस्तों जो रूट निकालने वाला था वो कुछ क्वेश्चन लिया था, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। एसएससी जीडी में आया हुआ था, ग्रुप डी में आया था, एनटीपीसी में आया था, आरपीएफ में आया था, वहां से कुछ कुछ क्वेश्चन लिए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ और जीडी और एमटीएस का था, ठीक है ना, ये सब बहुत सारे एग्जाम से लिया हुआ ये क्वेश्चन था, तो जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया। फाइनली वीडियो कैसा लगा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और 60 दिन का सीरीज आप जरूर अटेम्प्ट करिए, पूरा क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक आप मैथ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा क्लास कवर हो जाएगा मैथ में। ऑलमोस्ट 40 नंबर आपका हाथ में आ जाएगा, मतलब कि वो मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार रहेगा। ओके।